बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ हलीम की बहुत ही मज़ेदार और परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। रेशेदार हलीम आज हम रेडी करेंगे, वो भी घर के बने हुए मसाले से। तो चलिए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विजिट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हलीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 अदद दालें लिए हैं जो कि हर घर में मौजूद होती हैं। यहाँ पर हमने मसूर की दाल ली है 1 कप, चने की दाल ली है 1 कप, माश की दाल ली है 1 कप, साथ ही हमने यहाँ पर मूंग की दाल ली है 1 कप, और कोई से भी चावल जो आपके पास घर में अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। 1 कप हमने यहाँ पर चावल लिए हैं। तमाम दालों और चावलों में से हमने दाना चुन लिया है, इनको हमने अच्छी तरह से साफ कर लिया है। साथ ही हमने यहाँ पर 1 कप गंदम ली है, इसको हमने अच्छी तरह से साफ करके वॉश कर लिया है। उसके बाद हमने इसको नीम गर्म पानी में ओवरनाइट के लिए भिगो दिया है। आप इसको 3 से 4 घंटे के लिए भी भिगो सकते हैं। आप देख सकते हैं गंदम इसमें फूल चुकी है, नरम हो चुकी है। तमाम दालों को हमने वॉश करके 2 से 3 घंटे तक भिगो देना है। तो चलिए इसके लिए मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं और दालों को भिगो देते हैं। हलीम का मसाला बनाने के लिए हमने यहाँ पर साबुत धनिया 1 टेबल स्पून लिया है, शाही जीरा हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लिया है, हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर साबुत काली मिर्च ली है, 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर सौंफ लिया है, साथ ही हमने 1 अदद यहाँ पर तेजपात लिया है और 2 अदद हमने यहाँ पर दालचीनी के टुकड़े लिए हैं। जावित्री का हमने यहाँ पर 1 फूल लिया है, आधा पीस हमने यहाँ पर जायफल का लिया है, 1 अदद हमने बड़ी इलायची ली है और 7 से 8 अदद हमने यहाँ पर लौंग लिए हैं। तमाम स्पाइसेस को हमने ड्राई रोस्ट कर लेना है, उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। मसाले को हम यहाँ पर तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट कर लेंगे, बिल्कुल ही हल्की आंच पर। जैसे ही इनकी खुशबू आने लगेगी तो हम फ्लेम ऑफ कर लेंगे। मसालों की बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू आने लगी है, फ्लेम हमने ऑफ कर लेनी है और इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे, ठंडा कर लेंगे। उसके बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तमाम स्पाइसेस को हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें मजीद स्पाइसेस ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने लिए हैं 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर हल्दी ली है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर टाटरी ली है, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर सूंड ली है। तमाम स्पाइसेस को हम एक बार फिर से ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार हलीम का मसाला हमने रेडी कर लिया है। आप चाहे इसको सेव भी कर सकते हैं, 6 माह से लेकर 1 साल तक आप इसको इजीली सेव कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहे आप हलीम बना सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप गंदम ली थी जिसको हमने ओवरनाइट भिगो लिया था। इसको भिगोना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बिल्कुल भी गलेगी नहीं और हलीम का टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब हम इसको ग्राइंड करके इसका मिक्सचर बना लेते हैं। गंदम को हमने यहाँ पर ग्राइंड कर लिया है, इसका हमने पेस्ट रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं इसको हमने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया। इस तरीके से आपने दरदरा सा इसको पीस लेना है। जिस पानी में हमने गंदम को भिगोया था उसमें हमने हाफ कप पानी लिया है, उसी में हमने गंदम को ग्राइंड कर लिया है। तो चलिए अब हलीम बनाना स्टार्ट करते हैं। हलीम बनाने के लिए हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया है, इसमें हम डालेंगे 1 कप ऑयल, क्योंकि हलीम वगैरह जब आप बनाते हैं तो उसमें ऑयल ज़रा ज़्यादा ही जाता है। 1 कप ऑयल शामिल करने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 अदद प्याज। यहाँ पर हमने 2 अदद बड़े साइज के प्याज लिए हैं, इनको हमने रफली काट लिया है। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। प्याज को हमने यहाँ पर गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद हरी मिर्च। हरी मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। जब भी आप तड़का वगैरह बनाएं तो आप उसको स्टार्ट में ही डालें, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगेगा। हरी मिर्च डालने के साथ हम यहाँ पर लेंगे अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट लेंगे हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून। अदरक और लहसुन को हमने यहाँ पर सौते कर लेना है। अदरक और लहसुन को हमने यहाँ पर सौते कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे गोश्त। गोश्त हमने यहाँ पर 1 किलो लिया है। तमाम दालें और गंदम को मिला के हमने तकरीबन 1.5 किलो के करीब दालें और गंदम लिया है और 1 किलो हम इसमें गोश्त शामिल कर रहे हैं। गोश्त के हमने इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस बना लेने हैं। गोश्त को हमने सौते कर लेना है। गोश्त को हमने यहाँ पर 4 से 5 मिनट हल्की आंच पर भून लेना है, जब तक कि इसका कलर सफेद ना हो जाए।
गोश्त को हमने यहाँ पर 4 से 5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। स्टार्ट में जो हमने हलीम का मसाला रेडी किया था वो तमाम हमने इसमें डाल लेना है। मसाला डालने के बाद हल्की आंच पर हम इसे भूनेंगे। यहाँ पर आपने ध्यान रखना है कि ऑयल में मसाला आपसे बिल्कुल भी ना जले। आंच आपने यहाँ पर हल्की रखनी है और 1 से 2 मिनट तक हल्की आंच पर आपने मसाले को गोश्त के साथ भून लेना है। मसाले को हमने गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अगर भुनाई के वक्त आपको लगे कि मसाला जलने लगा है तो आप उसमें 1 टेबल स्पून या 2 टेबल स्पून पानी ऐड करके उसको भून सकते हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल कर लेंगे। यहाँ पर हमने 3 अदद बड़े साइज के टमाटर लिए हैं, इसका हमने पेस्ट बना लिया है। टमाटर डालने के बाद हमने गोश्त को टमाटर के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे, क्योंकि जो स्टार्ट में मसाला हमने बनाया था उसमें हमने नमक ऐड नहीं किया था। 1 टीस्पून के बराबर यहाँ पर ले रहे हैं हम नमक। नमक शामिल करने के बाद इसमें हम गंदम का पेस्ट ऐड करेंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा स्लेखदार बनेगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी जो हलीम है वो बहुत ही ज़्यादा स्लेखदार बनेगी, बहुत ही टेस्टी बनेगी। गंदम डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने इसका जो पेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बारीक नहीं बनाया। इसमें गंदम का जो दाना है वो इसमें आधा आधा साबित पड़ा हुआ है। इसको आपने इसी तरीके से बनाना है जिसकी वजह से इसमें रेशे पैदा होंगे। इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। गंदम डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर भून लिया है। आप देख सकते हैं ये किस कदर गाढ़ा हो गया है। इसमें आपको अभी से स्लेख नजर आ रही होगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने 2 लीटर पानी लिया है। पानी ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे और इसको हमने कवर करके 45 मिनट के लिए रख देना है। जब प्रेशर कुकर को प्रेशर आ जाएगा तो उसके बाद हम इसको हल्की आंच पर 45 मिनट तक रखेंगे। गोश्त और गंदम को हमने प्रेशर कुकर में रख दिया है और जो दालें हमने भिगोई थी उनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिए है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 5 किस्म की दालें ली हैं, जिसमें हमने 1 कप चावल लिया है, मूंग की दाल ली है, मसूर की दाल ली है, माश की दाल ली है और चने की दाल ली है। तमाम दालें हमने 1-1 कप के बराबर ली हैं, जिनको हमने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। अब वॉश करके हम इसको बॉयल कर लेंगे। यहाँ पर हमने इतना पानी लिया है जिसमें दालें अच्छी तरह से बॉयल हो जाएं। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। अगर कम हो जाए तो आप बाद में डाल सकते हैं, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो आपको मुश्किल होगी। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। स्पाइसेस हमने सिर्फ इसमें 2 ही डालने हैं, वो भी सिर्फ इसलिए डाल रहे हैं कि जो दालें हैं वो बॉयल हो तो वो नमकीन हो, क्योंकि ऑलरेडी स्पाइसेस हम जो है तो गोश्त और गंदम के साथ ऐड कर चुके हैं। जब इसको बॉयल आ जाएगा तो हल्की आंच पर इसको हम 45 मिनट के लिए रख देंगे। 45 मिनट हो गए हैं। दालों के नीचे हमने फ्लेम ऑफ कर लेनी है और प्रेशर कुकर के नीचे भी हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। जैसे ही उसका प्रेशर डाउन होगा तो हम उसे भी खोलेंगे। फिलहाल हम दालों को चेक करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दालें इसमें अच्छे तरीके से गल चुकी हैं। इसको हम साइड पे करेंगे और अब हम प्रेशर कुकर खोलेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही जबरदस्त इसकी खुशबू है। गोश्त हम इसमें से निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हैं गोश्त इसमें कितने अच्छी तरीके से गल चुका है। बिल्कुल ही हमें इस तरीके से गोश्त चाहिए। तमाम गोश्त हमने इसमें से निकाल लेना है, अलग कर लेना है। इसको हमने हाथ की मदद से रेशा रेशा कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे तरीके से गल चुका है। बहुत ही गर्म है, इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको रेशे रेशे कर लेंगे। दालें अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी हैं। अब हम इसको गोटा लगाएंगे। आप चाहें तो इसको गोटा भी लगा सकते हैं, आप इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड भी कर सकते हैं। हम इसको थोड़ा सा गोटा लगाएंगे, उसके बाद हम इसको ब्लेंड कर देंगे। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको गोटा लगाया है। चूंकि हम चाहते हैं कि काम जल्दी हो जाए, इसलिए हम यहाँ पर ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो आप गोटा ही लगा सकते हैं। फ्लेम हम इसके नीचे स्लो कर देंगे और इसको हम ब्लेंड कर देंगे। दालों को हमने ब्लेंड कर लिया है, साथ ही हमने यहाँ पर गंदम के नीचे फ्लेम ऑन कर ली थी। अब हम इसमें दालों को ऐड कर देंगे। गोश्त हमने इसमें से निकाल लिया था, उसको हमने हाथों की मदद से रेशे रेशे कर लिया है, उसको भी हम नेक्स्ट स्टेप में इसमें शामिल कर देंगे।
दालों को यहाँ पर बॉयल आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें गोश्त ऐड कर लेंगे। गोश्त को हमने यहाँ पर रेशा रेशा कर लिया है, बाकी का हम इसको गोटे के साथ और ब्लेंडर के साथ बारीक कर देंगे। इस पॉइंट पर आप इसमें नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि नमक कम है तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। गोश्त को दालों के साथ ऐड करने के बाद हम इसको 30 से 35 मिनट तक गोटा लगाएंगे, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही जबरदस्त रेशा पैदा होगा। आप चाहें तो इस पॉइंट पर नमक वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन आप यकीन करें ये इतनी टेस्टी बनेगी और इतनी रेशेदार बनेगी कि आपसे बाजार की हलीम भूल जाएगी। स्टार्ट में हम इसको थोड़ा सा ब्लेंड कर लेते हैं ताकि काम जो है तो आसानी से हो जाए और कम वक्त में हो जाए। ब्लेंड करने के बाद अब हम इसको 20 से 25 मिनट तक गोटा लगाएंगे मीडियम फ्लेम पर, जिसकी वजह से इसमें बहुत ही जबरदस्त रेशा पैदा होगा। तो मिलते हैं 25 मिनट के बाद। हलीम को तैयार होने में तकरीबन हमें 45 मिनट लगे हैं। इसको लेसदार बनाने के लिए आप इसको जितना ज़्यादा गोटा लगाएंगे और हल्की आंच पर इसको गोटा लगाते रहेंगे, ये उतनी ही लेसदार बनेगी। अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑफ कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितनी ही ज़बरदस्त रेशेदार बनी है। इसके नीचे हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसके लिए मज़ेदार सा तड़का रेडी करेंगे। तड़का बनाने के लिए हमने यहाँ पर 1/4 कप ऑयल लिया है। ऑयल में हम लेंगे यहाँ पर 2 अदद बड़े साइज के प्याज, जिसको हमने इस तरीके से चॉप कर लिया है। प्याज को हमने यहाँ पर ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। कुछ इतना ही आपने डालना है ताकि इसका टेस्ट आ जाए। इसको हमने 30 सेकेंड के लिए सौते कर लेना है। बहुत ही जबरदस्त इसका टेस्ट आता है। अगर आपको लहसुन का टेस्ट अच्छा नहीं लगता तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही हम इसमें डालेंगे तलहार मिर्च 3 अदद। इसको भी हमने सौते कर लेना है। शाही जीरा लेंगे हम यहाँ पर 1 टीस्पून। चंद सेकंड के लिए इसको सौते करेंगे। लास्ट में हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च है, जिससे इसका कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। अब हम इसको तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह खुशबू है। फ्लेम हमने इसके नीचे ऑलरेडी ऑफ की हुई है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रेशेदार हलीम तैयार है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।